जय श्री राम सभी साथियों, मैं आपका गुरु माँ के सत्संग में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पधारे। जिस परमात्मा को पाने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, उसको जानने का हम और प्रयास करेंगे। और जैसे महाराज जी ने बताया कि हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ सके। तो आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसी बातों से जो कि हैं 5 कोश और 3 गुण, क्योंकि परमात्मा इन 5 कोशों और 3 गुणों के पार है। तो हम इन 5 कोशों और 3 गुणों से कैसे पार जा सकते हैं, ये होते क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं 5 कोशों से। पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्न का मतलब होता है अनाज, भोजन, जो इस शरीर को ऊर्जा देता है। जो भी हम खुली आंखों से देखते हैं, पशु पक्षी, इंसान, बच्चे, ये सब अन्नमय कोश से बना हुआ है। इसके अंदर आता है हमारी स्किन, हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां। और डिटेल में जाएं तो कह सकते हैं कि ये जो अन्नमय कोश है, ये 5 तत्वों या 5 महाभूतों से बना होता है। 5 तत्व आपने सुने भी होंगे। ये होते हैं, ये जो 5 उंगलियां होती हैं हमारे हाथ की, ये उन 5 तत्वों, 5 महान शक्तियों को रिप्रेजेंट करती हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन हाथों का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इसलिए हमारे पूर्वज पुराने समय में हाथों से खाना खाते थे, सब कुछ हाथों से करते थे। तो अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ उसको अर्पण कीजिए। ये 5 तत्व हैं जिससे इस सृष्टि बनी हुई है, जिस परमात्मा ने हमारी सृष्टि बनाई हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इस अन्नमय कोश को कैसे पार कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सब कोशों को पार करना है, उस परमात्मा को पाना है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमें शुद्ध सात्विक खाना खाना चाहिए और योगासन करने चाहिए, ताकि हम इस बाहरी शरीर को स्वस्थ रख सकें, क्योंकि ये हमारा रथ है। इसी रथ के द्वारा ही हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमारा दूसरा कोश आता है प्राणमय कोश। प्राण यानी कि जीवन का आधार। प्राण के बिना ये जीवन नहीं है। एक शरीर मृत होता है और उसमें प्राण ना हो, इसे हम प्राणवायु में बोलते हैं। प्राण हमारे शरीर में 10 प्रकार के होते हैं, इसमें से 5 प्राण है। पहला प्राण है उदान, जो आपका मस्तिष्क से लेकर गर्दन के भाग में होता है। दूसरा प्राण है प्राणवायु, जो आपका गले से लेकर आपके नाभि स्थल से ऊपर के क्षेत्र में होता है। तीसरा प्राण है समान वायु, जो आपका नाभि क्षेत्र में होता है। और चौथा प्राण है अपान वायु। अपान वायु आपका गुदा क्षेत्र में होता है। इसके बाद जो एक प्राण है वो है व्यान वायु। व्यान वायु आपके पूरे शरीर में होती है। यही वो वायु है जिससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके पूरी बॉडी में होता है। तो हम प्राणों का इतना महत्व क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके बिना इस शरीर का कोई आधार नहीं है। ये जगत जड़ और चेतन से बना हुआ है। अगर चेतनता निकल जाए जगत से तो वो सिर्फ जड़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इस चेतना के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए, सांसों का भजन करना चाहिए, अपने मन को उसमें टिका लेना चाहिए कि हर समय कोई सांस खाली नहीं मिल जाए। इस सांस का जो मोल है कोई बता नहीं सकता कि इसका क्या मोल है। आप कितना ही धन चढ़ा लें, अगर आपको कोई बोले कि एक सांस जो है आप ले लो, कोई आप इसको खरीद नहीं सकते। तो इसका इतना मोल है। इस कोश को पार करने के लिए आपको निरंतर प्राणायाम करना है, निरंतर आपको सांसों का भजन करना है, आपको इस सांसों में ध्यान टिका के रखना है, तभी आप इस कोश को पार कर पाएंगे। तीसरा कोश है मनोमय कोश। मन ही मनोमय कोश है। मन के 3 हिस्से होते हैं, जो कि आप सबने सुने भी होंगे। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में कहें तो चेतन, अवचेतन और अचेतन मन।
अब इस मन में आपको सबको विचार आते हैं, यादें होती हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, इवन जो आपके पुराने जन्म होते हैं उनका भी सब कुछ लेखा जोखा इस मन में होता है। जब आप गहरी साधना को करते हैं तो आप सबने देखा होगा कि आपको पहले सबसे पहले तो विचार आते थे तरह के, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको शायद कल की कुछ बातें याद आएंगी, परसों की है एक साथ पुरानी, क्योंकि जब आप साधना में बैठते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्शियस माइंड को पार करते हैं, फिर उसके आगे आता है सब कॉन्शियस माइंड, फिर उसके आगे अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें आपकी लाइक वॉलेंटरी हैबिट्स होती है, जैसे पल की जगह पर मेरा ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर और सब कुछ भी होता है, जैसे कि आपके पुनर्जन्म की यादें। तो जैसे जो लोग साधना में आगे बढ़ते हैं तो वहां से कुछ पुनर्जन्म के अभ्यास, खास करके एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो हमें तीनों लेयर्स को पार करना है, और सब सिंपल भाषा में कहें कि जैसे शरीर का भोजन अन्न है, प्राण का भोजन प्राण शक्ति है, वैसे ही इस मन का भोजन अच्छे सात्विक विचार है। परंतु अब प्रश्न ये होता है कि अच्छे सात्विक विचार आएंगे कैसे? तो उसके लिए गुरु आपको प्रतिदिन कहती रहती है कि सांसों का भजन करो, वो उसी से आएंगे, क्योंकि आप जब इन तीनों लेयर्स को पार करेंगे, जब आप धीरे धीरे से चलने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड में जो अच्छे सात्विक विचार है, जहाँ से जो कि कह सकते हैं कि आखिरी सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की, लगभग आखिरी नहीं कह सकते, लगभग आखिरी, वहां तक आप पहुंचेंगे तो अपने आप आपका मन ठहरने लगेगा और अच्छे सात्विक विचार आपको आने लगेंगे। अगला कोश है ज्ञानमय कोश। इसे सत्य ज्ञानमय कोश भी कहते हैं। इसे सत्य ज्ञानमय कोश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी अवस्था में जाकर हमें सत्य का ज्ञान होता है। सत्य हम नहीं है। मेरा नाम कपिल है, कपिल ये शरीर नहीं है। कपिल इसके अंदर जो चीज है, जो चेतना है, वो कपिल है। तो उस सत्य का जब हमें ज्ञान होता है तब हम इस कोश को पार करते हैं। इस कोश में आपका मन विचार रहित होता है, यानी कि आपके मन में कोई विचार नहीं है। मन में विचार का ना होना ही उसकी सबसे निर्मल और पवित्र अवस्था है। उसी को पाने के लिए आपको सतोगुण अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। उसी को बढ़ाने के लिए आपको सांसों का भजन करना चाहिए, क्योंकि सांसों का भजन वो साबुन है जिससे आपका जो मन मैला है वो धुलता है। अगर आपका मन निर्मल नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनका मन निर्मल होता है, उनके मन में कोई छल नहीं होता। भगवान राम ने मानस में कहा है कि निर्मल जल मन जो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावा। भगवान कहते हैं कि छल छिद्र कपट नहीं पाता। जिसके अंदर छल छिद्र कपट है, चाहे वो मेरे लिए सोने का थाल लेकर के आए, मैं उसको स्वीकार नहीं करता। और जिसके मन में छल नहीं है, वो मेरे लिए पानी की 2 बूंद भी लेके आए, तो मैं उसको सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। इसका सीधा उदाहरण मिलता है सुदामा के रूप में। सुदामा सिर्फ चावल के, जो कच्चे चावल की पोटली लेके भगवान के पास गए थे, और 3 मूर्ति में उन्होंने 3 लोग दे दिए थे। तो आप, ये भावना का खेल है। भगवान भावना देखते हैं। भगवान आपका सामर्थ्य, आपके लाए हुए आभूषण, आपके लाए हुए छप्पन भोग, आपके लाए हुए पैसे होंगे। तो इस कोश को पार करने के लिए आपको मन को निर्मल करना पड़ेगा, मन को विचार रहित करना पड़ेगा, तभी आप इस कोश को पार कर पाएंगे, और तभी आपको इस सत्य का ज्ञान होगा कि आप वास्तव में कौन है। अब सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण कोश वो है आनंदमय कोश। यहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है, क्योंकि यहाँ पर इस कोश में आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इस कोश में जब हमारी जो आत्मा है परमात्मा का साक्षात कर लेती है, तो वो गहरी समाधि में उसमें लीन हो जाती है। जिस प्रकार ये नदियां समुद्र में मिलने के बाद समुद्र में हो जाती है, उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा से मिलकर परमात्मा में हो जाती है। और यहाँ पर ठहराव के बाद आपको उस परम पिता परमेश्वर के साक्षात्कार होते हैं, तो कैसे उनके दर्शन होते हैं। तो ये 5 कोशों के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 गुणों के बारे में। तो आइए हम जैसे सुनते हैं 3 गुणों के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, ये सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, एक त्रिगुणात्मक सृष्टि। और जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं वो गुणातीत है, वो इन 3 गुणों से पार है। उसका
उसका कोई गुण नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। इसको हम पाने के लिए, इस सत्संग सुनने के लिए, जिस सांसों की साधना को हम करते हैं, उससे हम उसी को पाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहला गुण है सतोगुण, दूसरा गुण है रजोगुण और तीसरा गुण है तमोगुण। सतोगुण ही सबसे सर्वोपरि गुण है, जिसकी सहायता से आप उस परमात्मा को पा सकते हैं। इसके अलावा कोई गुण ऐसा नहीं है जिससे आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है, वो कोशिश तो करेगा पर वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि परमात्मा को निर्मल मन पसंद है और परमात्मा को छल, कपट, द्वेष, बिजनेस की भावना पसंद नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, आपके मन में होता है कि मैं आपको 5 लाख चढ़ाऊंगा, आप मेरा काम सिद्ध कर दीजिए। भगवान का व्यापार के लिए नहीं रहते हैं। आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए तो आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। तो जो सतोगुण है यही ज्ञान और सबसे निर्मल गुण है। इसमें आप दूसरों का भला करते हैं, परोपकार करते हैं। आपके दिल में ये भावना होती है कि मैं किसी को दुख न दूं। आपके अंदर ये ज्ञान होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है। उसी निर्मल भाव को देख करके परमात्मा आप पे कृपा करते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। संसार में बहुत से लोग भटक रहे हैं, पर उनको इस ज्ञान का ना तो भान है, ना ही उनका मन इसमें टिकता है। अगर आपका मन इस ज्ञान में टिका है तो आप पाएंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि परमात्मा ने आप पे कृपा करी है आपके निर्मल मन को देख के। और अगर आपके मन में कोई मैल है भी, वो सांसों के बटन से निकल जाएगा। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर सतोगुण को बढ़ाएं। इसीलिए आज भंडारे में हमने सतोगुणी खाने की व्यवस्था करी है, जिसमें कोई तला हुआ पदार्थ नहीं है। दूसरा गुण है रजोगुण। रजोगुण यानी कि अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म निरत रहना है। मेरी एक कामना है, उसकी पूर्ति के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। मुझे IAS बनना है तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो मैं काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत बड़ी कोठी लेनी है तो मैं काम कर रहा हूँ। मैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहा हूँ। जब आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं और आप सिर्फ विषयों को भोगते हैं तो आप रजोगुणी हैं। ये सृष्टि में रजोगुण कूट कूट के भरा हुआ है, इसीलिए हम सब इस माया के लपेट में रहते हैं और इस 84 लाख योनियों के चक्कर खाते रहते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म ही सबसे उत्तम है। इसीलिए आपको रजोगुण को छोड़ना चाहिए और सतोगुण को अपनाना चाहिए। इसमें जो गुण तीसरा आता है वो है तमोगुण। तमोगुण यानी कि अंधकार, यानी कि अज्ञान। तमोगुण वाला व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं सोचता। अब मेरे पड़ोसी ने बहुत बड़ी कोठी बना ली, इसने क्यों बना ली, इसके बच्चे क्यों सक्सेसफुल हैं, वो सिर्फ ये कामना करता है सुबह से लेकर शाम तक, उसको अपने व्यापार की, अपनी समस्याओं की कोई दिक्कत नहीं है। वो ये सोचता है कि इसका कैसे बुरा होगा। वही व्यक्ति तमोगुणी है। तो आपको तमोगुण से दूर रहना है, क्योंकि भगवान को ये भावना अच्छी नहीं लगती। तो यही 3 गुणों का रहस्य है। आप किसी गुण को खत्म नहीं कर सकते अपने अंदर, पर हाँ, आप तमोगुण से रजोगुण में जा सकते हैं और रजोगुण से सतगुण में जा सकते हैं। हर इंसान को पता होता है कि मेरी भावना कैसी है, तो आप समझ सकते हैं कि आप रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं या सतगुणी हैं। और आप सांसों के भजन से अपने मन को निर्मल करते हुए उस सतगुण को प्राप्त करें और परमात्मा को प्राप्त करें। यही हमारी कामना है। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा और गुरु माँ के चरणों में